यहाँ पर जब युग्मनज बन गया, ठीक है, यहाँ से जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का जो ये लेयर है, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट में जो दो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये दो कोशिकाएं। सामान्य बच्चों में क्या होता है, अभी आपको बताएं, सामान्य बच्चों में इसी लेयर के अंदर ये दोनों कोशिका होते हैं, इसी लेयर के अंदर। लेकिन एक युग्मनजी यमज में क्या होता है, जो यह लेयर होता है, ठीक है, यह लेयर हट जाता है, दो अलग अलग कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। युग्मनज बनने के बाद जब आपका मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं, उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद जब कोशिकाओं का विकास होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ब्लास्टोमियस का निर्माण होता है, तो उसके बाद यह जो कोशिकाएं हैं जो ब्लास्टोमियस के अंदर था, यह क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। सामान्य बच्चों में यह इसके अंदर ही यह दोनों कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक युग्मनजी यमज में यह जो है अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस तरह से यह अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। सामान्य बच्चों में क्या होता है, एक लेयर होता है ब्लास्टोमियस का, वह लेयर नहीं होता, यह अलग अलग विभाजित हो जाता है। अब यहाँ से जो आपका स्पर्म आता है, क्योंकि स्पर्म की संख्या जो है करोड़ों में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब स्पर्म यहाँ पर प्रवेश किया, स्पर्म यहाँ पर प्रवेश कर गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज बनने के बाद जब जो है भ्रूण का विकास होता है, कोशिकाओं का जब विकास होता है, उसके बाद मतलब उसी समय जो है यह दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और पुनः इसमें अलग अलग जो है कोशिकाओं का विकास होने लगता है। अर्थात इससे फिर दो कोशिका का विभाजन होता है, इससे भी दो होता है, फिर इससे 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह से यहाँ भी जो है कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है। और जो यह कोशिका था, यह आके जो है इस दीवार पे लग जाता है और यह वाला आके इस दीवार पे लग जाता है। यह वाला इस दीवार पे इस तरह से आके लग जाता है और यहां भी इस तरह से यहाँ भी भ्रूण का विकास होने लगता है। 9 महीने तक यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से एक साथ एक ही समय में 2 बच्चों का जन्म होता है। जब युग्मनज बन जाता है तो उसके बाद जब ब्लास्टोमियस का निर्माण होता है, उसी ब्लास्टोमियस के निर्माण के समय यह दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं और ये इसका अपना स्वतंत्र रूप से इसका विकास होता है, इसका स्वतंत्र रूप से विकास होता है और दोनों अलग अलग जो है आपके गर्भाशय के दीवारों में अंत्यारोपित हो जाते हैं और जो भ्रूण का विकास होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब प्रश्न यह है कि कौन सा जो है बालक होगा, कौन सा नर होगा, कौन सा मादा संतान होगा, ठीक है। यह कैसे निर्भर करेगा? हमको पता है कि जो मादा युग्मक होता है, जो मादा युग्मक होता है उसमें जो आपका जीन होता है वह यक्स होता है और जो नर होता है उसका क्या होता है, यक्स और वाई, यक्स और यक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यह तो मादा है, ठीक है, मादा में क्या होता है, यह दोनों यक्स होगा, यह तो दोनों यक्स होगा। अब यहाँ पर जो स्पर्म गया, यहाँ पर जो, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कंफ्यूजन कर जाएंगे आप लोग। यहाँ यक्स था, यहाँ पर जो यक्स था ही, ठीक है। यहाँ से जब स्पर्म आया तो स्पर्म या तो हो सकता है यक्स वाला है, यहाँ से जो स्पर्म प्रवेश कर रहा था ऐसे, या तो यक्स हो या तो वाई, दोनों से कोई एक होगा, यक्स वाई होता है, या तो स्पर्म यक्स होगा या तो वाई होगा। यदि यक्स वाला इससे जो है मिलता है तो यहाँ पर ध्यान रखिए, निषेचन के बाद, मिलने के बाद इनका विभाजन होता है, ना कि इसके पहले। यहाँ पर जो यह मादा युग्मक है और नर युग्मक है, जब यह मिल जाते हैं उसके बाद इनकी कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो यहाँ पर जब यह जो है आपका स्पर्म मिलता है तो यदि यक्स है, तो यदि यक्स आके स्पर्म मिला तो यक्स होगा, अर्थात यह दोनों यक्स होगा। यक्स का मतलब यह मादा होगा, यह दोनों मादा होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे यक्स में आके वाई आके मिल जाता है
तो यह XY होगा और यहाँ भी XY होगा। कहने का मतलब या तो यह दोनों मादा होंगे या तो दोनों जो है नर है, या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होगा, लड़का लड़की ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका जो है बच्चा पैदा होता है उसको हम बोलते हैं एक युग्मनजी यमज। ठीक है, एक युग्मनजी यमज में एक ही समय में दो बच्चे पैदा होते हैं और दोनों लिंग के रूप में समान होते हैं, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां। ठीक है, और इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि एक युग्मनजी यमज में क्या होता है कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक निषेचन करते हैं अर्थात मिलते हैं, मिलने के बाद युग्मनज बनने के बाद जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, उस कोशिका के विभाजन में दो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, दो ब्लास्टोमियस विभाजित हो जाती हैं और दोनों अपना स्वतंत्र रूप से अपना विकास करते हैं और दोनों लिंग समान होते हैं, या तो दोनों मादा होंगे या तो दोनों ठीक है नर होंगे। ठीक है, इस तरह से जो है इनका होता है। नेक्स्ट वीडियो में